हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है आप सभी के प्रश्न एंड क्वेरीज को। आप सभी के आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अब अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और चैनल पे लेटेस्ट वीडियो विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ के ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान की जानकारी को समझेंगे। जब भी हम लोन लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक डर तो रहता ही है कि अगर हमें कुछ हो गया तो उस जो लोन का जो अमाउंट है उसका बर्डन हमारी फैमिली के ऊपर आ जाएगा। इसी कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि जब भी हम होम लोन लेते हैं या कोई भी ऐसे एजुकेशनल लोन लेते हैं या बिजनेस लोन लेते हैं तो इन चीजों को हम कंसिडर करते हैं क्या कि हम अपने लोन के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो वही प्रोटेक्शन आपको ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान में मिल जाती है। यानी कि आपने लोन लिया, आपके साथ कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई या डिसेबिलिटी हो गई या डेथ हो गई, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्लान लोन का अमाउंट पे कर देगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम HDFC लाइफ के ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज का जो लिमिट है वो 70 साल का है और मैक्सिमम जो कवर सीजिंग एज का लिमिट है वो है 75 साल। यानी कि 75 साल की आयु तक अंडर द कवर रह पाएंगे और मैक्सिमम 70 साल तक के व्यक्ति इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे अगर लोन वगैरह उनके ऊपर है तो। जो पॉलिसी टर्म है, कवर टर्म 1 महीने से लेकर के 30 साल तक का है। मिनिमम 1000 रुपए तक का सम अश्योर्ड लिया जा सकता है। मिनिमम प्रीमियम 25 रुपए पर मेंबर है और मैक्सिमम एक प्लान के अंदर 50 लोगों को कवर किया जा सकता है। यानी कि एक एम्प्लॉयर, यानी कि वो लोग जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए प्लान अवेलेबल हो सकता है। कवर के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, इंक्रीजिंग कवर और डिक्रीजिंग कवर, क्योंकि जैसे जैसे हम EMI पे करते रहते हैं लोन का अमाउंट भी डिक्रीज होता रहता है, राइट। अब आपको पता है कि मॉरेटोरियम एक पीरियड होता है, यानी कि जब आप लोन लेते हैं और उसके दौरान कोई ऐसा लॉस हो जाए कि आप लोन ना पे कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाता है। वो जो पीरियड है 1 साल से लेकर 7 साल तक का हो सकता है और उस दौरान लेवल कवर ऑप्शन ही काम करता है। अब इसको सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ के रूप में भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो लोन लेने वाले व्यक्ति वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं और जो इन्वेस्टर हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर लेना चाहते हैं तो वो भी 1 से ज्यादा हो सकते हैं। इस वजह से सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों मिल जाता है। अब बात करें HDFC लाइफ की ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान के ऑप्शन की, तो इसमें 8 अलग अलग ऑप्शन है। पहला है लाइफ ऑप्शन। लाइफ ऑप्शन का सीधा मतलब है कि डेथ होगी तभी ही यहाँ पे इसका जो सम अश्योर्ड जो कवर अमाउंट होगा वो कंपनी पे करेगी लोन के सेटलमेंट के लिए। दूसरा है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। यहाँ पे क्या डेथ बेनिफिट का कवर तो है ही, उसके साथ एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी इंक्लूड है। यानी कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो सम अश्योर्ड जितना लिया गया है नॉर्मल लाइफ कवर के लिए उसके जितना ही और मिल जाता है, जिससे कि लोन का अमाउंट इजीली सेटल हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है टर्मिनल लाइफ ऑप्शन। यहाँ पे डेथ बेनिफिट तो है क्योंकि वो बेसिक एलिमेंट है, उसके साथ में अगर एक्सीलरेटर टर्मिनल इलनेस जो है हो जाती है तो उसके लिए एक्सीलरेटर टर्मिनल इलनेस बेनिफिट दिया गया है। टर्मिनल इलनेस क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जिसको 1 से ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर डायग्नोसिस के बाद में कह देते हैं कि उस एक पर्टिकुलर बीमारी से बीमा धारक की मृत्यु अगले 6 महीने में हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल इलनेस। इस केस में अगर टर्मिनल इलनेस पहले होगी तो जितना कवर का अमाउंट है आपका वो मिल जाएगा और आगे का जो लाइफ कवर का जो अमाउंट होगा वो सीज हो जाएगा। यानी कि लाइफ कवर सीज हो जाएगा, यानी कि पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाएगी अगर टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो क्लेम के बाद। अगर आप ड्रग लेते हैं, अल्कोहल करते हैं, क्रिमिनल एक्ट करते हैं या अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं या सेल्फ इंजरी करते हैं और उससे टर्मिनल इलनेस होती है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी सीधा सीधा। अगला ऑप्शन है क्रिटिकल लाइफ ऑप्शन 1। अब देखिए यहाँ पे डेथ बेनिफिट तो है ही, उसके साथ में एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस को कवर किया गया है, लेकिन पीरियड कितने टाइम का? जो बेसिक प्लान का टर्म है वो या फिर 5 साल, दोनों में से जो भी कम होगा, राइट। अगर व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस पहले हो जाएगी पॉलिसी टर्म के 5 साल के अंदर तो ऐसे में जो कवर अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाएगी। बाकी सारे ऑप्शन भी सेम ही है, लेकिन टाइम फ्रेम यहाँ पे अलग हो जाता है। क्रिटिकल लाइफ ऑप्शन 2 में जो टाइम पीरियड है वो बेस पॉलिसी टर्म के बराबर या फिर 10 साल, दोनों में से जो भी कम हो। मैक्सिमम कहा जाए तो कि अगर क्रिटिकल लाइफ ऑप्शन नंबर 2 लिया जाता है और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के 10 साल के अंदर हो जाती है तो ऐसे में लाइफ कवर का अमाउंट पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी सीज हो जाएगी। फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सेम है, डेथ बेनिफिट प्लस एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस, लेकिन जो टाइम फ्रेम हो गया वो बेस प्लान टर्म के बराबर या फिर 15 साल, दोनों में से जो भी कम हो। चौथा जो ऑप्शन है उसमें भी सेम ही है, लेकिन जो कवर पीरियड है वो बेस टर्म प्लान के ऑप्शन के जो पॉलिसी टर्म चुना है आपने वो या फिर 20 साल, दोनों में से जो भी कम होगा। उसके दौरान अगर एक्सीलरेटर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, डेथ हो जाती है तो कवर अमाउंट पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी सीज हो जाएगी।
अब जो क्रिटिकल इलनेस है वो 19 क्रिटिकल इलनेस हैं जो लिस्टेड हैं, उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। वेटिंग पीरियड 90 दिन का है। पहले 90 दिन पूरे हो गए, उसके बाद में अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस हुई तो 30 दिन का सर्वाइवल पीरियड भी लागू होगा। उसके बाद में ही आप डायग्नोसिस रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में क्लेम अमाउंट मिलता है। फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो है लाइफ डिसेबिलिटी ऑप्शन। अब एक चीज नॉर्मल सी है, डेथ होगी तो क्लेम मिलना ही है, लेकिन यहाँ पे टोटल परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी अगर हो गई, डेथ नहीं हुई, तो ऐसे में जो कवर अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा और रिस्क सीज हो जाएगा, यानी पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाएगी। अब डिसेबिलिटी किस तरीके की कि काम करने के योग्य ही नहीं रहे हैं वो, या फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हो जाए, यानी कि दोनों कानों से, दोनों आंखों से, दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, या दिखना बंद हो जाए दोनों आंखों से, या दोनों हाथ चले जाए, दोनों पैर चले जाएं, राइट, एक्सेट्रा इस तरीके से, या एक हाथ चला जाए, एक पैर चला जाए, इस तरीके। और इस तरीके की डिसेबिलिटी अगर एक्सीडेंट के 90 डेज के अंदर होती है तो भी अंडर द कवर आती है। बात आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, तो जब आप पॉलिसी लेंगे उससे पिछले जो 48 महीने हैं उसके अंदर अगर कोई एक ऐसी डिजीज डायग्नोसिस हुई जिसका आपने लंबे समय से इलाज कराया, राइट, या सिर्फ आपने एडवाइस ली डॉक्टर से किसी फिजिकल इंजरी, कंडीशन या एलिमेंट या डिजीज के लिए, और उसके चलते अगर आगे चल के क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो फिर वो एंटरटेन नहीं करती है कंपनी, राइट। ये टर्म है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि पॉलिसी लेने के पिछले 48 महीने के अंदर किसी भी तरीके की कोई हेल्थ समस्या रही है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, या कोई हेल्थ एलिमेंट है, वही चीज अगर पॉलिसी लेने के बाद में रिपीट हो गई और उससे क्रिटिकल इलनेस हो गई तो फिर आपकी पॉलिसी डिसऑन हो जाएगी, राइट। अब बात आती है पॉलिसी कैंसिलेशन की। अगर डायरेक्ट प्लान लिया होगा तो 15 दिन का आपको फ्री लुकअप पीरियड मिल जाता है, और इनडायरेक्ट अगर आपने प्लान लिया है डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्सेज से, जैसे कि बाजार वगैरह अवेलेबल हैं, तो ऐसे में 30 दिन का आपको कैंसिलेशन पीरियड मिल जाता है, जिससे हम फ्री लुकअप पीरियड कहते हैं। आपके पास में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं आप वो सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन रिटर्न में देते हैं, राइट, तो ऐसे में आपका कैंसिलेशन हो जाता है। अब बहुत से लोग इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में भी पूछते हैं, स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं साफ साफ जो एलिमेंट है उसका नाम। अगर ये चीज विद इन 12 मंथ हो जाती है पॉलिसी के पहले 12 महीने के अंदर, तो फिर जितना भी प्रीमियम पे किया होता है उसका 80% तक ही मिलता है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पॉलिसी एक्टिव होता ही, अमाउंट मिल ही जाता है लोन के सेटलमेंट के लिए, राइट, लेकिन इजी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा इस तरीके के केसेस में। अब यहाँ पे लेवल कवर के केसेस में 1000 रुपए के ऊपर आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, जो 1000 रुपए का सम अश्योर्ड है उसके ऊपर वो बताया गया। मान लो 10 साल का पॉलिसी टर्म है और 30 साल का हमने यहाँ पे आयु लिया है, मतलब प्लान लेने वाले की जो एज है 30 साल की, तो ऐसे में 1000 रुपए के सम अश्योर्ड के लिए 13 रुपए कुछ पैसे पे करने होंगे, यानी कि 1.305% सम अश्योर्ड का ये हो गया यहाँ पे प्रीमियम का रेट, राइट। ये चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आराम से आप देख पाएंगे। तो ये थी इस प्लान की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वही हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, राइट। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। कोई भी प्लान कितना अच्छा क्यों ना लगे, हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना प्लान नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।